नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराएंगे। केदारनाथ मंदिर में घुसने से रोके गए त्रिवेंद्र सिंह रावत। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से तीर्थ पुरोहितों में रोष व्याप्त है। तीर्थ पुरोहितों ने नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम में घुसने से ही रोक दिया गया है। बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको साझा कर रहे हैं। कल सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच में जिस तरीके की बातचीत हुई थी, उसका लास्ट दिन था। अल्टीमेटम दिया था तीर्थ पुरोहितों ने कि अभी नहीं तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद ये तय हुआ था कि 3 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तीर्थ पुरोहितों ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। तो उसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचे, लेकिन उन्हें बाबा के दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। तो इस बीच एक और बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है। अमेठी में तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। ग्रामीणों पुलिस की मदद से बच्चों को निकाला गया है बाहर। बच्चों को गौरीगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर हैं। सीएम यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 720 मकानों की चाबी को भी सौंपेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। सचिन पायलट का आज लखनऊ दौरा है। सचिन पायलट कांग्रेस की ओर से बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 3 बजे सचिन पायलट प्रेस वार्ता करेंगे। लखनऊ के बाद अयोध्या भी जा सकते हैं सचिन पायलट। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सचिन पायलट लखनऊ पहुंचेंगे और इस दौरान लखनऊ में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। आपको याद दिला दें, जिस दौरान लखीमपुर मामला हुआ था, सचिन पायलट लखीमपुर जाना चाहते थे। उनके साथ में प्रमोद कृष्णन भी थे। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि प्रतिज्ञा यात्रा का समापन रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगी, दूसरी तरफ सचिन पायलट राजधानी लखनऊ में होंगे। बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या हो सकता है वो बड़ा ऐलान? देखिए, इस बार कांग्रेस किसी भी तरह का कोई पीछे नहीं हटना चाहती। खास बात है कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। राजस्थान से फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया था। तो माना जा रहा है कि राजस्थान के डिप्टी सीएम आज जो लखनऊ पहुंचेंगे और इसके बाद एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूथ से जुड़ा वो फैसला कोई लेंगे और उसके बाद उसी पथ पर चलते हुए कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सचिन पायलट राजधानी लखनऊ में होंगे। कांग्रेस की ओर से बड़ी घोषणा हो सकती है। सचिन पायलट बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि लखीमपुर मामले के दौरान भी सचिन पायलट ने एंट्री करने की कोशिश करी थी, हालांकि उन्हें रोक दिया गया था और वापस बैरंग लौटाया गया था। प्रियंका ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की है। अब उन्होंने ट्वीट करते हुए महिलाओं को और कई तोहफे देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के हिसाब से 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन दी जाएगी।
तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रायबरेली पहुंची है। रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समापन करेंगी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर। प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया है। प्रियंका ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसे पूरा किया जाएगा। आफ्ताब खान हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है? रायबरेली में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? पूजा आने के बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया और कहीं तो देखा गया कि जन सैलाब सा उमड़ा दिखाई पड़ा। और जो कि कांग्रेस का गढ़ है, तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत बहुत ही लोग थे जो उत्साहित थे इस यात्रा को लेकर। और यात्रा के दौरान बहुत सी चीजें देखने को मिली, कई वादे दिखाई पड़े और जितनी भी प्रतिज्ञाएं थी उसके बारे में लोगों को बताया गया। अभी पता चल रहा है कि हार्दिक पटेल भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वो जल्दी यहाँ आएंगे और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस किले पर इनकी ये घेराबंदी बहुत जरूरी थी, क्योंकि अभी तक इस किले को बीजेपी भेद नहीं पाई है। और इस जन सैलाब से कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि 2022 की जो चुनावी टक्कर है वो कांग्रेस पूरी तरीके से दिखा रही है, अपना बल दिखा रही है, अपनी चीजें दिखा रही है कि हाँ वो इस चीज से पीछे नहीं है। बिल्कुल, हार्दिक पटेल शामिल होंगे, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है आफ्ताब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आफ्ताब ने जैसा कि बताया है कि रायबरेली की ये जो रैली हो रही है, समापन है प्रतिज्ञा यात्रा का और इसमें हार्दिक पटेल मौजूद होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान देते हैं, बयान में फंस जाते हैं। माधोगंज में गांधी, पटेल और नेहरू के साथ जिन्ना का नाम ले लिया, इससे यूपी की सियासत में उबाल है। वहीं भाजपा ने उनके इस बयान को तीखी आलोचना के तौर पर अब लेना शुरू कर दिया है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले हैं, बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। ये भी कहा कि आजादी के लिए हर तरह का संघर्ष किया। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग वाकई पटेल जी को मानते हैं तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। हापुड़ के स्टेशन अधीक्षक को डाक पत्र के जरिए 26 नवंबर को गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशन और 6 दिसंबर को 5 राज्यों के मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से भेजे गए इस डाक पत्र को मोहम्मद अमीम शेख नाम के व्यक्ति ने लिखा है, जिसने खुद को लश्कर-ए-तैयबा के जम्मू कश्मीर और कराची के एरिया कमांडर बताया है। बम से उड़ाने की धमकी के बाद उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। पत्र में लिखा है, हम अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की धमकी भरे पत्र मिलते रहे हैं। पत्र मिलने के बाद पुलिस भेजने वाले का पता लगाकर कार्रवाई करने की बात भी कहती रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस बीच भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव को पहले से ज्यादा भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से तैयारी को पूरा किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। इसमें आकर्षण का केंद्र एक बार फिर से अयोध्या का 5 दिवसीय दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार दीपोत्सव के दौरान प्रभु राम की नगरी में 12 लाख दीपों को जलाया जाएगा। दीपोत्सव 2021 के दौरान राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा। ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अयोध्या नगरी में 3 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही यहां का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। अब हर एक मेल और मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। गोरखपुर में जनसभा करके लौटी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में चुनावी घोषणा पत्र जारी करके दिल्ली रवाना हो रहे राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी की राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर मुलाकात हो गई। लखनऊ एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में मिले दोनों नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी ने एक दूसरे का हालचाल जाना। कुछ देर तक उनमें बातचीत भी हुई है। किस विषय पर हुई, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उल्लेखनीय ये भी है कि इस तरह की
पिछले दिनों दिल्ली से लखनऊ आते वक्त विमान में प्रियंका और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी भेंटवार्ता हुई थी। तो वहीं T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। भारत की हार पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी छात्रों की रिहाई के लिए जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी आरोपी छात्रों का केस लड़ने से इनकार करने वाली वकीलों के निर्णय पर ऐतराज जताया। यूपी में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि दोनों नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उन्हें आगरा के मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जिस दिन पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मैच हुआ उसे खेल की भावना से लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो छात्र थे आगरा के अंदर, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कश्मीरी छात्रों ने और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उनके समर्थन में कि उनके साथ गलत हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग यह बिल्कुल खराब हो गया है और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। उनको आगरा के पागल खाने में लाके भर्ती कर देना चाहिए। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का दौरा करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर, 5 दिवसीय औद्योगिक कृषि विकास मेले में शिरकत भी करेंगे। सीएम के साथ टिहरी सांसद महारानी लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तमाम आयोजनों में शिरकत करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नरेश भट्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ रुद्रप्रयाग से। नरेश, क्या कुछ तैयारी हो चुकी है सीएम के आगमन को लेकर और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये आज जनपद का दूसरा दौरा है। साथ ही बता दूं मैं आपको ये कल्ला नागपुर क्षेत्र में 5 दिवसीय औद्योगिक विकास मेला लग रहा है, जिसमें कि आज मुख्यमंत्री समापन के अवसर पर यहाँ पे शिरकत करने हैं। साथ ही जो यहाँ पे विकास कार्य से संबंधित ये लाखों कई करोड़ रुपए की योजनाओं को आज जनता को सौगात दी। साथ ही ये दूसरा कार्यक्रम आज यहाँ पे 1-1:30 बजे के करीब भगवान तुंगनाथ के शीतकाल कपाट बंद होने के बाद में भगवान तुंगनाथ की डोली अपने गद्दे सब मक्कू में विराजमान होते हैं, जहाँ पे भव्य मेले का आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है। उस मेले में आज यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो नरेश भट्ट संवाददाता जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया सीएम का कार्यक्रम है और इस दौरान भगवान तुंगनाथ की डोली भी निकलेगी और उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति ने सभी तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों से 3 नवंबर को केदारनाथ कूच का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर मांग को अनसुना करने का आरोप लगाया। समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल, महामंत्री हरीश डीमरी और कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जुगरान का कहना है कि 2 साल से चारधाम में देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो रहा है। तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। इस दौरान कई बार शासन प्रशासन से वार्ता भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला और महामंत्री कुबेरनाथ पोस्ती का कहना है कि सरकार ने तीर्थ पुरोहितों का हक हकूकधारियों का विश्वास तोड़ा है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने ढोलक बस्ती में देर रात कबाड़ के ढेर में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो वहीं कबाड़ में लगी आग की चपेट में आने से 2 दुकानें भी जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के सामने ढोलक बस्ती में रहने वाले लोग कबाड़ बीनने का काम किया करते थे। उन्होंने भारी मात्रा में कबाड़ इकट्ठा किया था। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग ढोलक बस्ती तक नहीं पहुंच सकी, वरना बड़ा हादसा हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के दौरान आगामी 5 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश भर में सभी जिलों में 12-12 शिवालयों में गंगा जल से जलाभिषेक
और भजन कीर्तन का आयोजन करने जा रही है। ऐसा करके कांग्रेस पीएम मोदी को साल 2019 में उनकी केदारनाथ यात्रा के दौरान धाम में किए जाने वाले पुनर्निर्माण कार्यों से संबंधित उनके किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में अपने केदारनाथ दौरे के दौरान कई वादे किए थे, लेकिन भाजपा सरकार के विगत 5 सालों में केदारनाथ धाम में सारे निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। इस दौरान 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। वहीं आपको बता दें कि धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान करते हुए लागू भी कर दिया है। एसपी ट्रैफिक एसके सिंह ने बताया कि कई रूट पर यातायात दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कई जगहों पर बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाजारों के आसपास पार्किंग के जो स्थान है, माफ कीजिएगा, वो भी चिन्हित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से भीड़ भाड़ और असुविधा से बचने को वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग करने की अपील की है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।